दिल्ली लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां क्या सोचती हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है लोकसभा में। और अब जो है आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज है उनसे बात करते हैं, अनुराग ढांडा जी से। सर, किस तरह से देखते हो, क्योंकि कल से ही जो है सत्र चल रहा था और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जब भी कोई बिल लाना होता है प्रधानमंत्री मनोपली करते हैं या सरकार मनोपली करती है, उससे पहले ही जो है माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की नीयत नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने की। और भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नहीं रही। जब पंचायत चुनावों के अंदर भी आरक्षण दिया गया था महिलाओं को, तो बीजेपी के नेता विरोध करते थे उस टाइम पे उस आरक्षण का। और आज भी 2023 में सबने सर्वसम्मति से पास करके भेजा तो था महिला आरक्षण बिल। तो आप उसको लागू कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से लागू कर दीजिए उसको। लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियां जो है बताई गई थी, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि कुछ त्रुटियां, इसको तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया है। इस पर जो है संशय है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई बहुत सामान्य सी बात है। सारी पार्टियों ने सर्वसम्मति से 2023 में महिला आरक्षण बिल को पास किया था। उस टाइम इन्होंने ये तिकड़म लगाया था कि नहीं नहीं, अभी नहीं कर सकते इसको, डिलिमिटेशन होने के बाद ये 2030-31 के बाद लागू होगा। तो अगर आप आज से करना चाहते हैं उसको, अब इसीलिए तो लेके आए हो ना दोबारा बिल की, जल्दी करना है। तो अगर आप आज से करना चाहते हो तो वही बिल जो 2023 में था, जिसपे सबकी सर्वसम्मति थी, उसको आज से लागू कर दीजिए। जो एग्जिस्टिंग सीट है लोकसभा की, उसमें से 1/3 महिलाओं को दे दीजिए। वैसे तो बोलते हो आधी आबादी आधी आबादी, 33% देने में परेशान हो रहे हो। क्यों नहीं दे सकते महिलाओं को 33%? 50% हक बनता है उनका, बराबर का हक है। 33% आरक्षण उनको, जो मौजूदा 543 सीट है उसमें से क्यों नहीं दे सकते? क्या मोदी जी डर रहे हैं कि उनकी सीट चली जाएगी? अमित शाह जी की सीट चली जाएगी? बीजेपी के नेताओं की सीट नहीं जानी चाहिए? महिलाएं आके 1/3 सीटों पे नहीं बैठनी चाहिए? क्या परेशानी है बीजेपी को? सारी पार्टियां चाहती है महिला आरक्षण हो, हम तो पूरी तरह नहीं, समर्थन में। 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर अगर किया जाए तो क्या दिक्कत है, और अगर सीट बढ़ जाए तो भी क्या दिक्कत है? अब दो आप लोग 2026 की जनगणना शुरू हो चुकी है। तो आप क्यों 15 साल पुराना डाटा यूज करोगे भाई? क्यों 15 साल पुराना डाटा यूज करोगे? अगर 2011 के हिसाब से करोगे तो महिलाओं, हो सकता है कि बढ़ा के आप 800 सीट कर पाओ। 2026 के हिसाब से पॉपुलेशन और बढ़ चुकी है, आपकी होंगी 900 सीट। तो 900 में से 1/3 ज्यादा होगा कि 800 में से 1/3 ज्यादा होगा? वहां भी आप महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर आपकी देने की नीयत है, ये तो बाद में बढ़ाते रहना ना आप पहले 543 में दे क्यों नहीं देते 33%? क्यों ड्रामा कर रहे हो आप कि डिलिमिटेशन होगा, पहले सीटें बढ़े? पहले बोले 31 के बाद होगा, 34 में होगा। अब कह रहे हो कि नहीं नहीं, डिलिमिटेशन पहले सीटें बढ़ेंगी फिर होगा। इफ बट लेकिन परंतु क्यों लगाते हो? 543 सीटें हैं, 1/3 आरक्षण देना है। आज प्रस्ताव लाओ, हम समर्थन में, सारी पार्टियां समर्थन में, सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन जो है नहीं होगा। 2029 के जो चुनाव होंगे उसी में लागू होगा। अभी बीच में कोई भी चुनाव हो किसी भी स्टेट में तो वो लागू नहीं होगा। तो आप डरते क्यों हैं? कारण क्या है ऐसा? मोदी जी डर रहे हैं कि हम डर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि अभी लागू नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं अभी से लागू करो। अगला जो भी चुनाव आए जिस भी प्रदेश में, 33% आरक्षण के साथ लागू करो। पंजाब में अभी चुनाव आ रहा है, हम तो लड़ने को तैयार हैं, आप लागू कीजिए। तो कौन डर रहा है? नहीं, जनसंख्या के आधार पर अगर किया जाए, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले जो मौजूद है, जो अभी मेरी प्लेट में रखा है, ये मत खाओ, दोबारा बनाएंगे, फिर उसके बाद खाना। ये क्या लॉजिक है? डर कौन रहा है? नहीं, अगर दोबारा बन जाता है तो आपको क्या भाई समस्या है? दूसरी उसमें आपको भी बोलते हुए अगर बोलना पड़ा ना। अगर बन जाता है तो मैं कह रहा हूं आज बना हुआ है, इसको खाने में क्या दिक्कत है? इसमें से 1/3 देने में मोदी जी को क्या दिक्कत है? जो व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में महिला को उसका हक नहीं दे पाया, आपको लगता है वो देश में महिलाओं को हक दे देगा? मोदी जी की नीयत ही नहीं है महिला आरक्षण देने की। इसलिए वो बार बार इसमें किंतु परंतु कुछ ना कुछ इसके साथ पूंछ जोड़ देते हैं। अब डिलिमिटेशन जोड़ दिया इसके साथ, क्यों? महिला आरक्षण का डिलिमिटेशन से क्या लेना देना? जो आज के दिन में जितनी सीटें हैं उसमें से 1/3 देने में मोदी जी को क्या परेशानी है? अपने हक में से थोड़ा सा भी काट के महिलाओं को नहीं दे सकते? इसी से पता चलता है कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कभी इनका कोई अध्यक्ष रहा हो, कभी आरएसएस का कोई प्रमुख रहा हो महिला, ये कितना अपने यहाँ पे महिलाओं को तवज्जो देते हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। चलिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया है लोकसभा में कि मोतीलाल गांधी जी जो है
वो इसको लेकर आए थे। बहुत पुरानी जो है बातें हैं वो की जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की नीयत थी ये इस तरह का बिल लेकर आने की, क्योंकि महिला का उत्थान हो, महिला आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी सही बोल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग क्रेडिट वॉर में पड़े रहते हैं। इनको ये है कि जो भी हो क्रेडिट हमें मिल जाना चाहिए। कांग्रेस चाहती है उनको क्रेडिट मिल जाए, बीजेपी चाहती है उनको क्रेडिट मिल जाए। हम ये कह रहे हैं कि क्रेडिट और हक महिलाओं को मिलना चाहिए। महिलाओं को क्यों नहीं मिल जाए? मोदी जी कह रहे हैं कि मैं करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं। समय की नजाकत है, समय का की मांग है। आज के दिन में महिलाएं कंधे से कंधा मिला के समाज में आगे बढ़ रही है। महिलाएं 50% से ज्यादा वोट करती हैं। पिछले कितने चुनाव उठा के देख लो, महिलाओं को वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है पुरुषों से। लोकतंत्र में उनकी भागीदारी ज्यादा है। और उनको आप उनका 33% देने में भी परेशानी हो रही है, उसमें भी आपको क्रेडिट चाहिए। तो मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। 33% आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास हो रखा है 2023 में, 30 महीने हो गए उसको। आज तक उसको लागू कर दिया जाना चाहिए था। अगर मोदी जी को जल्दी है तो आज लागू कर दो। वही बिल आज ले आओ, सर्वसम्मति फिर बन जाएगी, लागू हो जाएगा। अगर आप इसमें जानबूझ के इसको लटकाना चाहते हो तो आप इसमें कुछ भी तड़का लगाते रहो, कभी डिलिमिटेशन का, कभी अगली जनगणना का, कुछ भी करते रहो। मौजूदा परिस्थिति में अगर आपको 1/3 आरक्षण देना है, कुछ बदलाव संविधान में करने की जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण बिल को आज की डेट से लागू कर दीजिए, मौजूदा सीटों पर हो जाएगा। लोकसभा में तो सब संसद में सब ने स्पष्ट कर दिया कि कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा। हम भी क्रेडिट, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम भी क्रेडिट नहीं ले रही, बीजेपी कह रही कि हम भी क्रेडिट ले रहे, सिर्फ हाँ भरने की दे रहे। लेकिन ये पैच अटका कहाँ हुआ है? आखिर नीयत क्या है? क्या महिलाओं को आरक्षण देने की नीयत कांग्रेस पार्टी की नहीं है, या जो है सरकार की नीयत नहीं है? आप बताइए। अच्छा, कोई भी विपक्षी दल कैसे देगा आरक्षण? सरकार तो मोदी जी की है। आरक्षण देना नहीं देना तो उनके हाथ में, प्रस्ताव तो वही लेके आएंगे। तो नीयत किसकी खराब हुई? नियत मोदी जी की खराब है। प्रस्ताव तो लेकर आए। तो उसपे तो सबने 2023 में सर्वसम्मति से किया। जब आप पास करवाना नहीं चाहते तो आप उसमें कुछ ऐसी लाइन लिख दोगे जो किसी पे किसी को आपत्ति होगी, किसी पे किसी को आपत्ति होगी। ऐसी सी बात क्यों नहीं कर लेते? जब महिला आरक्षण को 33% देने पे सब राजी हैं, ऐसी सी बात क्यों नहीं कर लेते जो सारी पार्टियां मान लें? उसमें अपनी पॉलिटिक्स का तड़का लगाना जरूरी है। उसमें मोदी जी को बीच में से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकालना जरूरी है, डिलिमिटेशन करना जरूरी है। महिला आरक्षण तो दो। 33% महिलाएं सदन के अंदर बैठी होंगी, फिर उसके बाद आप कर लेना ना, डिलिमिटेशन पे फैसला करोगे या 50% सीटें करने पे फैसला करोगे तो वो भी वोट डालेंगी। अच्छा, हम धरातल पर काम करते हैं, हम देखते हैं कि महिलाओं में काफी उत्साह जो है इस को लेकर है, आरक्षण को बिल को लेकर। और बहुत सारी महिलाएं यात्रा कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं। क्या लगता है कि आप लोग जो पार्टियां, विपक्ष पार्टियां, उनको मानना चाहिए जब देश की जनता, देश की महिलाएं जिस पर खुशी जता रही हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ महिलाओं में तो उत्साह इसलिए है, और सालों से, आज से नहीं है, क्योंकि ये उनकी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। ये 33% आरक्षण का झुंझुना ये पार्टियां बहुत समय से दिखाती रही हैं और कभी दिया नहीं महिलाओं को। तो महिलाओं में तो उत्साह है ही, वो तो चाहती हैं। हम भी चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते। मोदी जी जब पिछली बार 2023 में प्रस्ताव लेके आए तो ऐसा प्रस्ताव लेके आए कि 34 में जाके दूंगा। और अब जब प्रस्ताव लेके आए तो ऐसा प्रस्ताव लेके आए कि डिलिमिटेशन के बाद दूंगा। आज देने में क्या दिक्कत है मोदी जी को? क्या महिलाओं का 50% लोकतंत्र में हक नहीं बनता? तो उनको 33% देने में आज मौजूदा सीटों में क्या दिक्कत है मोदी जी को? वो दिक्कत बता दें। अगर दिक्कत जायज होगी तो सारी पार्टी मान लेंगी। नीयत साफ नहीं है सरकार की। साफ है ही नहीं नियत। मैं तो कह रहा हूं, जो व्यक्ति घर में महिला को बराबरी का अधिकार नहीं दे पाया, वो देश की महिलाओं को क्या अधिकार देगा? नियत ही नहीं है उनकी। वो महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग ही नहीं है। मोदी जी सम्मान ही नहीं करते महिलाओं का। उनको तो बस महिला वोट बैंक नजर आता है। उनको महिलाओं में नेता थोड़ी नजर आता है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने पंचायती चुनाव में कर दिया है, पंचायतों में जो है बीजेपी ने किया पंचायतों में। 2000 अगर की बात करें हम, 2024 में जो चुनाव हुआ था, पंचायती चुनाव हुआ था, उसमें जो है जो महिलाओं को आरक्षण मिला था, महिलाओं को जो रिजर्व सीट थी वो बढ़ा दी गई थी, लागू भी कर दिया गया था। हरियाणा की अगर बात करें, तो क्या आपको लगता नहीं कि हरियाणा में जो है काफी लोग आगे भी बढ़ चुके हैं, और छोटे चुनाव में जो है महिलाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं? देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती चुनाव में बीजेपी आने से बहुत पहले हो चुका। और उसके अंदर स्टेट्स के पास प्रोविजन होता है कि वो उसके रिजर्वेशन में चेंजेस कर ले, या अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनकी डिलिमिटेशन कर ले। वो अलग अलग स्टेट करते रहते हैं अपने हिसाब से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक नियम के तहत आप पंचायत में दे सकते हो आरक्षण महिलाओं को।
तो संसद में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वहां मोदी जी खुद बैठे हैं, क्योंकि वहां बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनकी सीट ना चली जाए इस डर से। तो इसका मतलब आपकी नीयत नहीं है देने की, वरना तो सारी पार्टी सहमत है। आप 2023 का महिला आरक्षण बिल उठा के देख लो, सर्वसम्मति से पास हुआ था सदन के अंदर, सर्वसम्मति से। इसका मतलब सारे देना चाहते हैं। उस टाइम पेच लगा दिया उसमें, ये जो डाला था 34 में लागू होगा, ये हमने थोड़ी डाला था, हमने तो पास कर दिया। उसको 34 से लागू होगा ये मोदी जी ने लिखा था उसमें। और अब भी सारी पार्टियां सहमत है 33% आरक्षण देने पे। लेकिन अब मोदी जी ने ही उसके अंदर लिख दिया कि डिलिमिटेशन होगी तभी मिलेगा आरक्षण। क्यों भाई? आज क्यों नहीं लागू हो सकता? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं कई स्टेट्स के अंदर, उनमें महिलाओं को मिल जाएगा 33% आरक्षण। आपको पहले, आपको कुछ ना कुछ किंतु परंतु क्यों लगाना है उसके अंदर? पुराने आंकड़े हैं ना वो, अब नए आंकड़े जो है उसके अनुसार जो चल रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि नए आंकड़े आने दीजिए। 15 साल में देश की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं तो 25-30 करोड़ तो बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से सीटें भी बढ़ेंगी, उसी हिसाब से महिलाओं को आरक्षित सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। अगर करना है आपको तो 26 के जनसंख्या के हिसाब से कीजिए, और नहीं तो इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है, वो जब होगा तब देखेंगे। जो मौजूदा सीट है उसमें 33% दे दीजिए ना। हम सहमत हैं, हमारी पार्टी आज ही वोट दे देगी आपको सारे साथ में। चलिए, धन्यवाद अनुराग जी। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा। इनका यही कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2023 में जो बिल आया था पुराने आंकड़ों के अनुसार ही उस बिल को पास कर देना चाहिए और महिलाओं को ताकि 33% आरक्षण मिले। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।